हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम कर रहे हैं रिवीजन यूनिट 2 का, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमेशा की तरह, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, अच्छे से देखना है। जो मैं बताऊं कि आप कैसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, आप कहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, तो सारी चीजें आप अच्छे से समझते चलेंगे। और ये हमारी 20 के सीरीज है, जिसमें हम हर यूनिट के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारी चीजें आप तक आसानी से पहुंच जाएं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करने हैं, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है ना। क्योंकि आपको भी पता है हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं आपसे बने, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड से, जैसे मान लीजिए एक दो आपने जो ऑप्शन है वो हटा दिए, तो 50-50% चांसेस रह गया, फिर आपने सही कर लिया, तो आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से बैतूल जिले के निवासी जो जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग रेसिडेंट्स ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट हु वर द मेंबर्स ऑफ जंगल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पे आपको बताना है कि ये तीनों में रहे हो, जंगल सत्याग्रह में भी रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहे हो और फॉरवर्ड ब्लॉक में भी रहे हैं। तो ऐसे कौन से हमारे मेंबर हो सकते हैं? रामू गोंड, बादल भोई, विष्णु सिंह गोंड, भीमा नायक। आपको भी पता है भीमा नायक जी बिल्कुल नहीं होंगे, बादल भोई जी भी बिल्कुल नहीं होंगे। रामू गोंड और विष्णु सिंह गोंड में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो वही 50-50% चांसेस हैं सही होने के। इसका आंसर है विष्णु सिंह गोंड। ठीक है, जो अपने विष्णु सिंह गोंड थे, ये आपके जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है, यहाँ पे उन्होंने काफी काम किया। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। फॉरवर्ड ब्लॉक जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, वो उसके भी सदस्य रहे हैं। तो याद रखिएगा कहाँ के हैं ये बैतूल के हैं। ठीक है, तो विष्णु जी को रिलेट करना है, विष्णु सिंह को रिलेट करना है, विष्णु सिंह गोंड को बैतूल से रिलेट करना है। ठीक है, और बैतूल में आपको भी पता है सबसे फेमस एरिया कौन सा था? घोड़ा डोंगरी अपना, है ना। तो याद रखिएगा बैतूल में विष्णु सिंह थे, वो जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो, फॉरवर्ड ब्लॉक सब के सदस्य रहे हैं, इनके आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा हम ऑप्शन हटा सकते हैं शुरू से ही, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका 1857 की क्रांति में मैहर राज से शामिल होने वाले सेनापति रामबोल की पत्नी निम्नलिखित में से कौन थी? Who among the following was the wife of Commander Rambol who joined the revolution of 1857 from मैहर स्टेट? मैहर स्टेट से 1857 की क्रांति में आप कई बार पढ़ चुके हैं, मैंने ही आपको पढ़ाया है। कौन ऐड हुए थे? आपके सरजू प्रसाद। ठीक है, आपके जो ये राजा ठाकुर सरजू प्रसाद जो थे, वो ऐड हुए थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मैहर स्टेट से 1857 की क्रांति में। ठाकुर प्रसाद जी के ही कौन है? ये रामबोला, ये है सेनापति। तो याद रखिएगा ये किसके हैं? सेनापति रामबोला जी, ये हैं ठाकुर सरजू प्रसाद के सेनापति। अब बात आती है कि इनकी जो पत्नी है, हम इनका नाम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपकी जो रानी है, इनकी जो सेनापति जी की पत्नी है, वो क्या करती हैं? लीड करती हैं, वो युद्ध में शामिल होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रामबोला जी की पत्नी का नाम था नयनी। ठीक है, राम जी और नयन, याद रखिएगा। राम बोला, राम ने बोला किसके बारे में बोला? नयन के बारे में बोला। तो यहाँ पे इनकी पत्नी है नयनी। नैनी जी क्या करती हैं? फिर युद्ध का नेतृत्व करती हैं। तो आपके सरजू प्रसाद, आपको भी पता है अगर फीमेल कोई इंपॉर्टेंट होती है तो उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे हमारी नैनी जी हो गई, फूलकुंवर देवी हो गई, जो शंकर शाह जी की वाइफ थी। जब शंकर शाह जी और उनके बेटे रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया जाता है, तो उसके बाद फूलकुंवर जी जो हमारी रहती हैं, वो नेतृत्व कर रही होती हैं युद्ध का। सेम ऐसे ही 1857 की क्रांति में मैहर वाले इलाके से देखें तो, अब याद रखिएगा अगर आपको इमेज बनानी है दिमाग में, तो कैसे बना सकते हैं? मैहर वाले इलाके में यहाँ पे आपको कौन मिलेंगी? नैनी जी मिलेंगी। इधर आपको जबलपुर इलाके में कौन सी मिलेंगी? फूलकुंवर देवी मिलेंगी। ठीक है, फूलकुंवर जी मिलेंगी। यहाँ आपको मंडला साइड कौन मिलेगा? यहाँ आपको अवंतीबाई मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप लोकेशन याद रखिएगा दिमाग में, जिससे क्लियर है कि हम किस साइड की बात कर रहे हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, हर बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप देखिएगा हर बार जो है 1857 की क्रांति से कुछ ना कुछ पूछा है। वहां पे एक आपका वैसे भी टॉपिक लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में,
तो पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे या फिर 1857 की क्रांति, सबसे कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। जब आपको पता है कि एक क्वेश्चन आना है तो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो गया आपका नैनी आंसर। राम जी की नैन है ना, कहाँ से थी? मैहर से। तो मैहर से थी, राम बोला कि नैनी। और मैहर से अगर हम देखें कि कौन से राजा थे तो ठाकुर सरजू प्रसाद, ठीक है, मैहर रियासत। फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओरछा का राय प्रवीण महल बनवाया गया था? बाय whom among the following was राय प्रवीण पैलेस ऑफ ओरछा बिल्ट? तो यहाँ पे ये आपका राय प्रवीण, जो सबसे पहले तो यही पूछ सकता है राय प्रवीण महल है कहाँ पे, तो ये आपको मिल गया आंसर ओरछा में है, ठीक है। फिर हमें बात करनी है कि बनवाया किसने था? वीर सिंह बुंदेला, इंद्रजीत सिंह बुंदेला, राय बहादुर या रुद्र प्रताप बुंदेला? याद रखिएगा ये हैं आपके इंद्रजीत बुंदेला। इंद्रजीत की प्रेमिका आप मान सकते हैं, प्रेमिका, इनकी प्रेमिका थी कौन? राय प्रवीण, राय प्रवीण। तो ये आपकी राय प्रवीण क्या थी? इनकी प्रेमिका थी। इन्हीं के लिए क्या बनवाया गया था? ये महल बनवाया गया था। याद कैसे कर सकते हैं आप? जैसे इंद्र है, ठीक है, इंद्र, प्रेमिकाएं बहुत सारी थी इंद्र की, है ना, अप्सराएं थी ही आसपास। तो ये आप मान सकते हैं कि इंद्र की जो अप्सरा थी, एक का नाम था क्या? राय प्रवीण, ठीक है। एक इंद्र की जो अप्सरा थी, इंद्र की अप्सरा, इंद्र की जो आपकी अप्सरा है वो क्या करती है? बहुत ज्यादा राय देती है, बहुत ज्यादा राय देती है। ये राय देने में प्रवीण है काफी। और किससे रिलेटेड है? तो आपको ये ओरछा से रिलेट करना है। ये भी याद रखना है कि ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ओरछा में, ठीक है। इंद्र की अप्सरा राय बहुत देती है, और कहाँ के लिए राय दे रही है? ओरछा के लिए, कि ओरछा में क्या कैसी चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ रिलेट करने के लिए? क्योंकि जब आप बहुत सारे महल पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा कि किसने किसको, किस महल को बनवाया है। इसलिए कुछ ना कुछ याद करते चलिएगा, है ना, रिलेट करते चलिएगा। इंद्र की अप्सरा जो है राय बहुत देती है, तो राय प्रवीण हो गई। अप्सरा इसलिए बोल रही हूँ जिससे ज्यादा अच्छे से रिलेट हो इंद्र की अप्सरा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके बैठ जाइएगा, है ना, लाइक जरूर करना है आपको। और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर भी करना है, जिससे उन तक भी ये सारी चीजें पहुंचे, हमारी सीरीज पहुंचे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में महू विद्रोह का नेतृत्व किया? Who among the following led the Mahu rebellion in the revolution of 1857? वैसे आपने नाम क्या पढ़ा है 1857 में महू वाले इलाके से? शहादत खान, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था शहादत खान ने महू वाले इलाके से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शहादत खान ऑप्शन में है नहीं। अब कुछ बच्चों को क्या लगेगा कि अब ऑप्शन में नहीं है मतलब क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, उसके बाद आपको देखना है कि अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो महू का नेतृत्व कर रहा था, महू वाले इलाके में विद्रोह का, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ जाना, ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन ही गलत है। आपको सोचना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो कि किससे रिलेटेड है? आपके महू से, 1857 की क्रांति के विद्रोह से। सरजू प्रसाद हमने अभी देख लिया, कहां से है ये? मैहर वाले इलाके से है। फिर मुराद अली खां, शहनवाज हुसैन या रघुनाथ शाह? रघुनाथ शाह आपके शंकर शाह जी के पुत्र, तो वो कहाँ के हो गए? जबलपुर वाले इलाके के। ये दोनों बचता है, तो आपको फिर जाना है 50-50 में मुराद अली खां के साथ, ठीक है। तो मुराद अली खान जो है ये है आपके महू वाले इलाके में। याद कैसे कर सकते हैं आप? मुराद, ठीक है, मुराद, महू, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में सबकी मुराद थी, स्पेशली हमारे महू वाले लोगों की, कि हमें आजादी मिल जाए अंग्रेजों से, ठीक है। तो मुराद थी किसकी? महू की। वैसे महू का मैं जब रिलेट करती हूँ तो बहू से भी करती हूँ, बहू, क्योंकि ऐसे महू तो कुछ नहीं बना सकते, महू का महुआ बना सकते हैं, लेकिन महू का बहू भी बना सकते हैं। तो आपकी बहू जो है उसकी मुराद थी कि 1857 की क्रांति में हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे मुराद जो है, मुराद अली, मुराद बस भी आप नाम याद कर लेंगे तो काफी है, अली खां पूरा नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। मुराद जो है वो महू वाले इलाके से थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने महू विद्रोह में नेतृत्व किया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, यहाँ पे ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारे बैचेस चल रहे हैं, आप जाके एक बार जरूर देखें। उसमें मैं ही सारी चीजें करवा रही हूँ, टेस्ट सीरीज मैं खुद बना रही हूँ, क्वेश्चन काफी अच्छे उसमें मैंने रखे हुए हैं, तो आप जाके जरूर देखें। उसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, 6261759209, ये हमारे एकेडमी का नंबर है।
और सारी नोटिफिकेशन के लिए जितनी भी चीजें हो रही हैं, मैं यहाँ से कोई भी आपको नोटिफाई करती हूँ पेपर से रिलेटेड भी, तो आपको ब्राह्मी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जरूर उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है। फिर हो गया आपका निम्नलिखित में से किसने नरसिंहपुर से 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था? हु अमंग द फॉलोइंग रेबेल्ड फ्रॉम नरसिंहपुर इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। मैंने यहाँ पे 1857 क्रांति के काफी क्वेश्चन लिए हैं, जिससे उस वाले इलाके, क्योंकि 1857 आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें नहीं पता होते, जैसे कि आपका एक सिपाही बहादुर सरकार आ गया, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था। एक बार आपका बोधन दवा आ गया कि किसका सेनापति था, वो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब 1857 की क्रांति आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने क्वेश्चन मिले इससे रिलेटेड, कौन किसका सेनापति था, जैसे अभी हमने बताया कि राम बोला की पत्नी नैनी जो मैहर वाले इलाके से युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। तो आप ये जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जरूर पढ़िए आप अच्छे से, और अपनी नोट्स में जहां भी है वहां लिख लीजिए, ठीक है। जिस बुक्स में पढ़ रहे हैं उस बुक में ही लिख लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट आपको बहुत काम आने वाले होते हैं। अगर सीधे सीधे नहीं आएंगे तो एलिमिनेशन मेथड में आपको काम आ जाते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ नरसिंहपुर वाले इलाके से 1857 की क्रांति में किसने क्या किया था, विद्रोह किया था? मल्लू खां, राजा परीक्षित, गजोधर तिवारी या जवाहर सिंह। याद रखिएगा ये हैं आपके गजोधर तिवारी। गजोधर भैया आपने शायद किसी में सुना है, मुझे ऐसे रिकॉल हो रहा है थोड़ा सा, किसी सीरियल में है या किसी मूवी में है, किसी में तो है हमारे गजोधर भैया, ठीक है। तो गजोधर तिवारी, याद रखिएगा हमारे तिवारी जी हैं। तिवारी जी जो हैं कहां से थे? नरसिंहपुर से थे, नरसिंह, ठीक है। तो नरसिंह का तो वैसे हम नर बनाते हैं कि नर जो है वो अच्छा काम करते हैं, ऐसे करके कुछ भी, या नरसिंह भी आप कर सकते हैं। नरसिंह भगवान ने गजोधर तिवारी, हमारे तिवारी जी को बताया था कि आप 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़िए जाके, ठीक है। तो किसने बोला था गजोधर तिवारी को? नरसिंह भगवान ने। तो ऐसे आप नरसिंहपुर से रिलेट कर सकते हैं। और नाम याद रखिएगा, क्योंकि हम हर एक लोकेशन के जब नाम पढ़ेंगे, जैसे मैहर वाले इलाके में हमने पढ़ा सरजू प्रसाद, ठीक है, ये हो गया आपका सरजू प्रसाद। यहाँ पे हमने महू वाले इलाके में क्या पढ़ा, इसके पहले अभी क्या पढ़ा था हमारा, जो मुराद था, है ना, मुराद खां हमने पढ़ा, मुराद अली खां। उसके अलावा ये हम पढ़ रहे हैं नरसिंहपुर इलाके से, तो नरसिंहपुर में हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेंगे तिवारी जी, ठीक है, गजोधर तिवारी जी मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ जबलपुर वाले इलाके में शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये आप जानते ही हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यहाँ पे सरजू प्रसाद के साथ हमने अभी नैनी जी को भी देखा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले आप मैप में भी उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। या जब आप रिवीजन करें तो आप मैप बना के उसका रिवीजन कर सकते हैं, हमने कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ी है, क्योंकि जब बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़े मैप बना के करें, जिससे एक इमेज क्रिएट हो, ये चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, ये चीज यहाँ पढ़ी थी, तो एलिमिनेशन मेथड में काफी आसान हो जाएगा कि ये जिला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये जिला बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा नरसिंहपुर वाले इलाके से हमारे तिवारी जी थे, गजोधर तिवारी। फिर 1842 के बुंदेला विद्रोह में महोबा जैतपुर से किस राजा द्वारा विद्रोह किया गया था? विच किंग रिबेल्ड फ्रॉम महोबा जैतपुर इन द बुंदेला रिबेलियन 1842। या तो जैतपुर आ सकता है कि जैतपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने विद्रोह किया था 1842 में बुंदेला विद्रोह में, या तो आपका महोबा भी ऑप्शन में आ सकता है कि महोबा से किसने किया था। तो याद रखिएगा महोबा, जैतपुर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जैतपुर के राजा कौन थे? ये हमारे राजा परीक्षित, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इनका आपके बुंदेला विद्रोह में, है ना। और पनवाड़ी का युद्ध वगैरह काफी फेमस है राजा परीक्षित के लिए। चरखाई जो नरेश थे रतन सिंह, उन्होंने इनको मतलब पकड़वाया था, तो अपने दोस्तों ने ही धोखा दिया था इनको। तो याद रखिएगा ये है राजा परीक्षित। 1842 बुंदेला विद्रोह कहां से थे? जैतपुर महोबा वाले इलाके से, ठीक है। तो परीक्षित का आप कैसे कर सकते हैं? परीक्षित का तो आप परीक्षा से कर सकते हैं। परीक्षा 1842 में जो बुंदेला विद्रोह था, जितने बुंदेला लोग थे उनकी परीक्षा थी, तो एक परीक्षा आप महोबा और जैतपुर, ठीक है, जैतपुर। तो याद रखिएगा महोबा और जैतपुर दो ऐसे इलाके थे जहां से परीक्षा देने लोग गए थे बुंदेला लोग 1842 के टाइम पे, ठीक है। तो परीक्षा दे रहे थे महोबा और जैतपुर वाले इलाके में,
एक दो बार आप रिलेट करेंगे या फिर आप बार बार पढ़ेंगे महोबा जैतपुर के राजा, राजा परीक्षित, तो वो एक लाइन बन जाएगी कि जैतपुर के राजा, राजा परीक्षित, तो कोई और मैच भी नहीं करेगा जैतपुर के साथ। ठीक है, आपको वैसे भी क्लिक होने लग जाएगा कि कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो रिवीजन इतनी बार करिएगा जिससे आपको ये क्लिक होने लग जाए कि हाँ यही सही आंसर है। 8 फरवरी 1939 को थाना लोहारी गोलीकांड किस जिले से संबंधित है? टू विच डिस्ट्रिक्ट इज द लोहारी पुलिस स्टेशन फायरिंग इंसिडेंट ऑन 8 फरवरी 1939 रिलेटेड? यहाँ पे एक तो आप डेट याद रखिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारे गोलीकांड हुए हैं, है ना। वैसे भी जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह थी छोटी छोटी जहाँ पे सीधे सीधे गोली चला देते थे अंग्रेज। तो यहाँ पे आपको जैसे सराफा कांड हो गया, उसके अलावा आपके जो सत्याग्रह चल रहे थे, बीच बीच में आंदोलन चल रहे थे, घोड़ा डोंगरी हो गया, टुरिया हो गया, और आपका जो मेन झंडा सत्याग्रह है, सब में कोई ना कोई आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ होता ही था, गोलीकांड वगैरह, किसी न किसी पे गोली चला ही देते थे अंग्रेज। तो इसलिए नाम याद रखना है आपका। जो ये लोहारी है, लोहारी किससे रिलेटेड हो जाएगा? लोहा से। और ये जो लोहा वाला कांड है कब हुआ था? 1939 में। तो लोहा में एक गोली कांड हुआ था। ये कहाँ से रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आपके निवाड़ी से। ठीक है, निवाड़ी का वैसे हम कबाड़ी बनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ गलत है, आप चाहें तो कबाड़ी बना सकते हैं इसका। कि कबाड़ी के पास जो लोहा था, कबाड़ी के पास क्या था? लोहा था। लोहा, उसके लिए 39 में या 39 रुपए का लोहा था, उसके लिए क्या हो जाता है? गोली कांड हो जाता है। ठीक है, तो आपके कबाड़ी के पास एक लोहा था जो कि सिर्फ 39 रुपीज का था, उसके लिए भी क्या हो जाता है? एक गोली कांड हो जाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आपका गोली कांड किससे रिलेटेड है? लोहारी का 1939 निवाड़ी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये निवाड़ी वगैरह आप बहुत कम देखेंगे, है ना। अगर पूरे हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो बार बार आता है बात, जबलपुर में हो रहा है कुछ, या फिर आप मान लीजिए आपके घोड़ा डोंगरी में हो रहा है कुछ, तो रीवा में हुआ, इंदौर में सराफा में हुआ, लेकिन आप निवाड़ी नाम कम पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि निवाड़ी वाले इलाके में भी एक लोहारी गोलीकांड होता है 1939 में। ठीक है, फिर 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई गई थी? अ मीटिंग वाज कॉल्ड इन चरण पादुका ऑन 14 जनवरी 1931 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुज अरेस्ट। हम ये तो बार बार पढ़ते हैं कि चरण पादुका जो आपका नरसंहार था, मैसेकर था, ठीक है, वो कब हुआ था? तो वो कब हुआ था ये आपको पता है, ये हुआ था आपके 14 जनवरी 1931 में। लेकिन हम ये मतलब एग्जैक्टली इसकी डेट भी आती है 14 जनवरी, है ना, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये आपको भी पता है कि यहाँ पे 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी जिसके लिए ये सभा बुलाई गई थी, जिसके विरोध में, है ना। कौन कौन थे? राम सहाय तिवारी, ठाकुर हीरा सिंह या जवाहर सिंह। तो याद रखिएगा ये हैं आपके राम सहाय तिवारी और ठाकुर हीरा सिंह। तो 1 और 2 आपका सही है, जवाहर सिंह नहीं है। ठाकुर हीरा सिंह तो आपने वो जो मूवी आती है बहुत बार उसमें देखा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके राम सहाय तिवारी, तो राम जी जो है राम सहायता करेंगे किसकी? हमारे हीरा ठाकुर की। हीरा ठाकुर की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। कब करेंगे? चरण पादुका नरसंहार के टाइम पे। ठीक है, तो आप रिलेट कैसे करेंगे? हीरा ठाकुर और राम सहाय। राम जी सहायता करेंगे हीरा ठाकुर की, कब करेंगे? हमारे चरण पादुका जो आपका नरसंहार होता है उसमें। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार के टाइम पे। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हम नाम नहीं पढ़ते हैं किसके लिए सभा बुलाई गई थी। ये जरूर पढ़ लेते हैं कि सभा आई थी, फिर वहां पे अच्छा ये सब चल कहाँ रहा था? छतरपुर में, है ना। ये तो आपको याद हो गई कि चरण पादुका नरसंहार रिलेटेड किस इलाके से है? छतरपुर वाले इलाके से। ठीक है, याद रखिएगा। राम सहाय तिवारी, एक तो तिवारी जी हैं, एक सिंह जी हैं। तो राम सहायता करेंगे किसकी? हीरा ठाकुर की। हीरा ठाकुर तो आप वैसे भी देखते हैं, सोनी पे आती रहती है मूवी, तो हीरा ठाकुर से था ये रिलेटेड। ठीक है, फिर चौरागढ़ के युद्ध में शाहजहां द्वारा किस बुंदेला शासक को पराजित किया गया था? Which बुंदेला ruler was defeated by शाहजहां in the battle of चौरागढ़? चौरागढ़ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शाहजहां की। शाहजहां जिसने हराया था चौरागढ़ के युद्ध में किस? बुंदेला शासक को। याद रखिएगा ये हैं आपके जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह काफी जुझारू टाइप के थे। आप देखेंगे जहांगीर के टाइम पे जहांगीर की बहुत अच्छी पट रही थी किससे? वीर सिंह बुंदेला से। वीर सिंह बुंदेला, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी थी।
ठीक है। तो वीर सिंह बुंदेला और फिर उनके लिए जहांगीर ने इनको राजा की गद्दी पे बैठाया, बहुत इन्होंने बुंदेला जी ने क्या किया, बहुत सारे महल वगैरह बनवाए, जहांगीर महल वगैरह बनवाया। तो काफी अच्छी पट रही थी वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के बीच। लेकिन आप देखेंगे जहांगीर का बेटा शाहजहां जब बनता है तो वीर सिंह बुंदेला के जब आएंगे उत्तराधिकारी, जैसे कि आपके जुझार सिंह, इनकी नहीं बन रही होती है, क्योंकि शाहजहां के टाइम पे देखेंगे कि बुंदेला जो है अच्छा खासा धन वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, एरिया कवर कर लेते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि भाई कुछ हमको भी पहुंचाओ। जुझार सिंह मना कर देते हैं और बीच बीच में मुगलों वाला जो इलाका रहता है वहां क्या करते रहते हैं, युद्ध करके वो अपने साम्राज्य में, मतलब अपने छोटे से राज्य में मिलाते रहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, शाहजहां फिर उनसे लड़ाई करते हैं, जुझार सिंह बहुत बार तो माफी मांग के बच जाते हैं, लेकिन फिर चौरागढ़ का युद्ध होता है। ठीक है, चौरागढ़ का आपका युद्ध होगा, तो याद रखिएगा शाहजहां आता है चौड़ा होके बिल्कुल कि इस बार तो जुझार सिंह को निपटाना ही है। तो उस फिर जुझारू जो हमारे जुझार सिंह होते हैं उनसे युद्ध होता है, जुझार सिंह हार जाते हैं। फिर वो चले जाते हैं किसकी तरफ, मतलब जंगल तरफ, तो वहां गोंड जो होती है जनजाति वो इनको मार देती है। ठीक है, क्योंकि इनका गोंड राजा के साथ भी सही नहीं चल रहा होता है। तो याद रखिएगा शाहजहां चौड़ा होके आया था किसके लिए, ये आपका जो जुझारू आदमी था बुंदेला, तो जुझार सिंह बुंदेला, इनके साथ होता है युद्ध, जुझार सिंह हार जाते हैं और फिर जाके उनकी गोंड, मतलब गोंड जो जनजाति होती है वो हत्या कर देती है जंगलों में। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। चौरागढ़ याद रखिएगा जहांगीर के टाइम पे वीर सिंह बुंदेला से पट रही है, लेकिन शाहजहां के टाइम पे जुझार सिंह जो बुंदेला है उनसे हमारा क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है जहांगीर का। ठीक है, इंदौर का सर्राफा कांड निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। इंदौर, यहाँ पे सर्राफा ही लिखिए, ये आपका सर्राफा स्कैंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। 1857 का रिवॉल्ट जो है आपका, असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, या सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको बताना है इंदौर का सर्राफा कांड जो है किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, 1942। ठीक है, तो 1942 में जो भारत छोड़ो था, इंदौर में लोग इकट्ठा हुए, इंदौर में जो लोग इकट्ठा हुए किस लिए हुए थे कि भारत छोड़ो, अब छोड़कर जाओ भारत। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे इंदौर में इकट्ठा हुए थे। तो आपका जो भारत छोड़ो, ये आपका इंदौर का सर्राफा कांड जो है किस टाइम से रिलेटेड है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से, 1942। ठीक है, याद रखिएगा ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको जरूरी है याद रखना। मध्य प्रदेश से व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम मध्य प्रदेश। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है, सबसे पहले विनोबा भावे जी हमारे इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पूछा हुआ है प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, श्रीमती प्रतिमा, श्रीमती प्रमिला, सोनिया या श्रीमती पूजा। याद रखिएगा ये थी हमारी श्रीमती प्रमिला जी। ठीक है, प्रमिला जी क्या करती हैं, अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करती हैं। प्रमिला जी ने बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करूं, आपको क्या करना है, तो ये आपका जो प्रमिला जी ने क्या किया, व्यक्तिगत अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाली प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, हमारी प्रमिला जी थी, श्रीमती प्रमिला जी। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी क्या पढ़ा था, नैनी पढ़ा था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में आपके मैहर वाले इलाके से क्या किया था, विद्रोह किया था, विद्रोह में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ टाइम याद रखिएगा, वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महल दतिया में स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस इज सिचुएटेड इन दतिया। नौखंडा, सतखंडा, जहांगीर या जहाज महल। याद रखिएगा ये क्या कौन सा है आपका, सतखंडा। सतखंडा किसने बनवाया था, आपके वीर सिंह बुंदेला ने, बुंदेला महल भी कहते हैं इसीलिए, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था सतखंडा महल। सात इसमें मंजिल है। ठीक है, 7 मंजिल है, उसमें लोहा वगैरह का यूज नहीं किया गया है, बढ़िया मिट्टी विट्टी और ईंट वगैरह से ही 7 मंजिल खड़ी है। काफी अच्छा ये वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। कहाँ मिलेगा आपको, दतिया में मिलेगा, बुंदेला राजा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके वीर सिंह बुंदेला से संबंधित है। सतखंड महल, 7 खंड थे उसमें। ठीक है, कहाँ थे, दतिया में।
दतिया का हम बनाते हैं दांत, दांत निकाल के घूम रहा है, ठीक है। तो आपका जो वीर सिंह था उसने अपने लिए 7 मंजिला घर बनवाया तो दांत निकालते हुए घूम रहा था, ठीक है। तो वीर सिंह बुंदेला 7 मंजिल घर बनवाया तो दांत निकालते हुए घूम रहा था, तो ये हो जाएगा आपका दतिया, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे आपका ये सतखंडा हो गया, नौखंडा हो गया। नौखंडा आपको कहाँ मिलेगा? चंदेरी वाले इलाके में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपका 32वीं बावड़ी कहाँ, कौन सी बावड़ी है, ऐसे ही नौखंडा सतखंडा, जो आपको कंफ्यूज करते हैं उनको जरूर अच्छे से दिमाग में क्लियर रखिएगा। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर बेतवा नदी द्वारा बने एक द्वीप पर स्थित है। द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड फॉर्म्ड बाय बेतवा रिवर। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला द्वारा करवाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय मधुकर शाह बुंदेला। सत्य कथन आपको बताना है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहली बात तो ओरछा, सबसे पहली बात तो यही याद रखिएगा कि आपको चतुर्भुज मंदिर वैसे मिलेंगे बहुत सारे चतुर्भुज मंदिर, उसमें से एक कहाँ मिलेगा आपको? एक मिलेगा ओरछा में, ठीक है। अब ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, तो अगर आपको नहीं पता कि चतुर्भुज मंदिर बेतवा नदी से बने आइलैंड में होगा या नहीं होगा, फिर भी आप इसको टिक करिएगा कि होगा, क्योंकि ओरछा में है बेतवा तो चांसेस हैं होने के। बची दूसरे की बात कि यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर है वो मधुकर शाह बुंदेला ने बनवाया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 1 और 2 हमारे बिल्कुल सही हो गया। ये जो आपकी मधुकर शाह बुंदेला है, इनकी पत्नी रहती है रानी गणेश कुंवर, ठीक है। ये गणेश कुंवर रहती हैं, रानी गणेश कुंवर, ये भी नाम याद रखिएगा। एक आपको और एक्स्ट्रा नाम मिला नया, गणेश कुंवर जी रहती है, उनके लिए मधुकर शाह बुंदेला चतुर्भुज मंदिर बनवाते हैं। बेतवा नदी के एक छोटे से द्वीप पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है ओरछा में, ठीक है। तो ये तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा। मधुकर शाह बुंदेला, गणेश कुंवर आपकी रानी, ओरछा में चतुर्भुज मंदिर बेतवा नदी के द्वीप पे। निम्नलिखित में से मथुरा में स्थित केशवराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? Who among the following built the केशवराय टेम्पल लोकेटेड इन मथुरा? मथुरा में पहली बात तो ये पता चल गया, मथुरा में लोकेटेड है आपका केशवराय टेम्पल। अब यह है कि बनवाया किसने था? रुद्र प्रताप बुंदेला, राजा भोज, लक्ष्मीकर्ण या वीर सिंह बुंदेला। तो याद रखिएगा ये है आपके वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या करते हैं और काफी ज्यादा धन प्राप्त होता है, तो ये आपको बनाते हैं फिर केशवराय मंदिर। कहाँ पे? मथुरा में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राजा भोज के बारे में, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर बनवाया है? सेम ऐसे ही, क्योंकि है मथुरा में लेकिन बनवाया हमारे वीर सिंह बुंदेला ने है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वीर, काफी वीर थे, तो इन्होंने केशव वैसे अपने कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, तो केशव जी की राय लेके कहाँ बनवाया था? मथुरा में मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो हमारे वीर सिंह ने बहुत ज्यादा वीर थे, केशव जी से राय लेके मथुरा में मंदिर बनवाया था। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सारे लोग। ये हो गया आपका केशवराय मंदिर, मथुरा में रिलेटेड है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।